अब यहाँ पर कारागार के अंदर अपने माता पिता को बाहर निकालते हैं, अपने बाबा उग्रसेन जी को बाहर निकालते हैं। उग्रसेन जी को राजा बनाया जाता है। कुछ समय तक भगवान मथुरा में रहे। अच्छा, अब तो यहाँ पर भगवान को वसुदेव जी गुरुकुल भेजते हैं। 1 वर्ष भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए। गुरुकुल में उनकी भेंट होती है किससे? सुदामा जी से। एक दिन दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी थी। शाम के समय गुरु माता के पास जाते हैं। गुरु माता ने कहा लकड़ियां तो खत्म हो गई, एक काम करो जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर आओ, और अगर रास्ते में ज्यादा भूख लग जाए तो ये कुछ चने दे रही हैं, ये दोनों मिल बांट कर खा लेना। ठीक है, दोनों चले गए, लकड़ियां काटते हैं। वापस आ रहे हैं कि तेज वर्षा होने लगती है, तो दोनों एक एक पेड़ पर जाकर बैठ गए। भगवान के हाथ में लकड़ियां थी और सुदामा जी के हाथ में वो चने की पोटली। वर्षा धीरे धीरे हल्की हो रही है, लेकिन खत्म नहीं हुई। तो भगवान सोच रहे कि जब खत्म होगी तभी चलेंगे। इसी बीच सुदामा जी को लगती है भूख, तो उन्होंने चने खाने शुरू किए। अपने हिस्से के चने खा लिए। फिर सही अगर हिसाब से चलना था तो पोटली बंद कर देनी चाहिए थी, पर सुदामा जी कहते थोड़ा सा और खा लूंगा तो क्या पता चलेगा, थोड़ा सा और खा लूंगा तो क्या पता। थोड़ा 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 करते वो पूरे ही चने खा लेते। और इसी बीच भगवान ने पूछा कि सुदामा तुम चने खा रहे हो? वो तब तक वो काफी चने खा चुके थे। वो कहते नहीं तो। अरे बोले मुझे आवाज आ रही है दांतों की, जैसे मानो कुछ चबा रहे हो। बोले नहीं, वो ठंड बढ़ गई है ना तो दांत बज रहे हैं। ठीक है, सुबह हो जाती है, वर्षा खत्म होते होते। सुबह दोनों उतरे। भगवान ने कहा अरे सुदामा बड़ी जोर की भूख लगी है, जरा वो चने देना। सुदामा जी रोने लग जाते हैं। वो कहते मैंने वो चने तो खा लिए। अब यहाँ पर भगवान सुदामा जी से कहते कि कोई बात नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वहां कहना दोनों ने मिल बांट कर खा लिया। पर गुरु जी ने गुरुकुल में बैठे बैठे ही वो दृश्य देख लिया। वो गुरु माता से कहते हैं आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली। हमारा धर्म हमें सेवा करना सिखाता है, किसी का हक मारना नहीं। और चाहे वो हक किसी भी रूप में हो, चाहे वो खुशियों का हक हो कि किसी और का हक है इस खुशी पर, चाहे वो भोजन के रूप में कि किसी और के हक का भोजन है, चाहे पैसे के रूप में कि किसी और के हक का धन है। कोई भी चीज अगर किसी और के हक की है तो हमें नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से हम अपने जीवन में दरिद्रता लिखते हैं, गरीबी लिखते हैं। और ये मत सोचिए कि तुरंत आती है। सुदामा जी के जीवन में तुरंत नहीं आया कुछ। गुरुकुल से चले गए, बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, उसके बाद उनके जीवन में जो दरिद्रता आई, और दरिद्रता भी ऐसी कि उनके घर में अन्न का दाना नहीं था, ऐसी स्थिति हो गई थी। कारण किसी और के हक का भोजन ले लिया। तो कभी भी किसी और के हक का नहीं लेना। जितनी सेवा कर सकते हैं, जितना लोगों की मदद कर सकते हैं, उतना हमारे लिए अच्छा है। जैसा मैंने कहा कि भगवान किसी का उपकार, किसी का और का हक लेने से दरिद्रता क्यों आती है? कि आपने कुछ हिस्सा लिया, अब भगवान आपसे उससे डबल चौबल हिस्सा और वापस ले लेते हैं। और वही दूसरी तरफ क्या है कि आपने किसी को दिया तो भगवान और डबल चौबल आपको। ऊपर सब काम सिस्टमैटिक होता है भैया, यहाँ कुछ भी इधर उधर हो जाए, ऊपर कुछ इधर उधर नहीं होता। आज तक हुआ है। आज हम सब जैसे थे वैसे ही चलते आ रहे हैं। हर चीज बदलती है, हर चीज को अपडेट करना पड़ता है। पर भगवान ने जो जो चीज बनाई, उस चीजों में किसी में अपडेट करने की जरूरत, वो कब से ऐसी ही चलती आ रही है। सही बात है कि नहीं?
प्रकृति देख लीजिए, हमें आपको देख लीजिए, पशुओं को देख लीजिए, ये बदले हैं क्या कि नहीं? समय के अनुसार थोड़ा अलग ढंग होना चाहिए, अलग रूप होना चाहिए, नाक कहीं और होनी चाहिए, कान कहीं और होना चाहिए। कुछ भी जरूरत पड़ी तो भगवान के काम सब सही होते हैं। तो यहाँ भी यही है कि जब किसी और का हक लेते हैं तो भगवान उससे कहीं ज्यादा हमसे और ले लेते हैं, और वहीं किसी और की मदद करते हैं तो उससे कहीं ज्यादा भगवान हमें वापस देते हैं। क्या सोचकर कि ये मदद करने वाला है, इसको ज्यादा दो, ज्यादा देंगे तो ये ज्यादा मदद करेगा, तो भगवान भरपूर भरते हैं। कल ठाकुर जी की भेंट सुदामा जी से होती है। सुदामा जी, ठाकुर जी 1 वर्ष बाद सब अपने अपने घर जाते हैं। सुदामा जी का विवाह होता है, बच्चे होते हैं, और उसके बाद उन्हें दरिद्रता घेर लेती है। ऐसी गरीबी कि घर में अन्न का दाना नहीं है। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आपने एक बार बताया था कि कृष्ण आपके मित्र हैं, वो द्वारका में ही रहते हैं, एक बार आप उनसे जाकर मिलते क्यों नहीं, वो कुछ तो मदद करेंगे। सुदामा जी ने कहा मांगने तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे मांगने नहीं जाओगे, कम से कम मिलकर तो आओ। सुदामा जी कहते हैं ठीक है। और उस गरीबी के हालत में भी जब खुद के घर में अन्न का दाना नहीं है, सुदामा जी ठाकुर जी के लिए चावल की छोटी सी पोटली ले जाते हैं, उन्हें भेंट स्वरूप देने के लिए। आइए आज हम दर्शन करते हैं सुदामा चरित्र, कैसे भगवान से मिलते हैं। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहा, शाम के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच के एक आस लेके आया हूँ। अब सुदामा जी बहुत कहते हैं। एक बार बात सोचता है, जाकर कहीं आते हैं, वो अंदर जाता है और जाकर जैसा जैसा सुदामा जी ने कहा वो सब ठाकुर जी से कहकर आता है। अब महाराज ठाकुर जी अपने बराबर से सुदामा जी को बैठाते हैं और चरण धोने के लिए जो जल लेकर आते हैं उसे तो हाथ भी नहीं लगाते, क्योंकि जैसे ही नजरें चरणों पर पड़ती है कितने ही कांटे छाले लहूलुहान, ठाकुर जी अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धोते हैं। अब सुदामा जी यहाँ ठाकुर जी के ठाट बाट देखते हैं, इतने सेवक, इतनी रानियां, 56 भोग के थाल लगे हैं। तो अब सुदामा जी विचार करते हैं कि इन सब में मेरी छोटी सी चावल की पोटली का क्या महत्व है, तो वो अपनी पोटली छिपाने लगते हैं। अब ऐसा नहीं कि ठाट बाट दिखे, सुख सुविधाएं मिली तो सुदामा जी वहीं रह गए, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक दिन सुदामा जी द्वारका में रहते हैं, कभी किसी का हक नहीं लेना। वो सिर्फ भोजन में नहीं, भोजन में किसी का हक, किसी और के हक का खाना रखा है उसे नहीं खाना। आप किसी के साथ बैठकर खा रहे हैं दोनों आनंद से, वो अलग बात है, पर किसी और का हक का रखा हुआ है, आपने छिप कर खा लिया, वो नहीं करना चाहिए। विनोद में भी ना करें। किसी और के हक की खुशियां नहीं लेना, किसी और के हक का धन नहीं लेना। ये चीजें आपकी जिंदगी में दरिद्रता लिख ली। आप अपने हक के जितना धन कमाना चाहते हैं जरूर कमाइए, उसमें कोई गलत नहीं है, कोई पाप नहीं है। सही रास्ते से, ईमानदारी से आपको जितना धन चाहिए उतना धन कमाइए, पर किसी और के हक का धन मत लीजिए। वो कुछ समय के लिए आपको सुख देगा, ऐसा नहीं है उस समय ही दरिद्रता आ जाती है, पर कहीं ना कहीं उसका परिणाम मिलेगा। आज नहीं, 1 साल बाद, 1 साल नहीं 10 साल बाद, पर वो जरूर मिलेगा। तो सुदामा जी घर जाते ही थोड़ी दरिद्र हो गए थे,
कई वर्षों तक वो ठीक रहे, उनका विवाह हुआ, बच्चे हुए, उसके बाद दरिद्रता ने उन्हें घेरा। पर गलत करेंगे तो दंड मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा।